तो लेके आ गए हैं हम आपके लिए माल देवता की वीडियो का सेकंड पार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। कल हमने आपको बताया था कि हम माल देवता से आगे तक चले गए थे और आपको प्लॉटिंग दिखाने वाले हैं। दिखाएंगे जरूर आपको प्लॉटिंग, चिंता मत कीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं माल देवता में नदी के किनारे बसे एक खूबसूरत गांव में। ये पतली सड़क हमें उस गांव तक लेके जाने वाली है। मालदेवता की नदी के साथ में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव देहरादून में ही है। जी हाँ, ये छोटे छोटे मकान, ये हरे भरे खेत और ये पतली संकरी गलियां हमें उस गांव तक ले जाती हैं और वो नज़ारे दिखाती हैं देहरादून के, जो शहर की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में कहीं खो गए हैं। ये वॉलीबॉल का ग्राउंड, जहां पर आपको काफ़ी सारे लोग वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ के एक छोटी सी चाय की दुकान हमें देखने को मिलेगी, जहां पर शाम के समय लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गांव की सुंदरता को निहारते हैं। बेटा गांव का नाम क्या है इसका? मुर्गा क्या? भरवा खाटल भरवा। अरे ऊपर निकलती सड़क, गाड़ी निकल जाएगी। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? इधर से कहाँ जाएगी? वही जाएगी। अरे वहाँ का उधर है। मतलब हमें अगर उस सड़क पे जाना है वापसी देहरादून वाली, तो इधर से नीचे जाना पड़ेगा। यहीं से जाना पड़ेगा ना। इधर से भी वहाँ से। धन्यवाद बेटा। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। तो गांव का नाम है भरवा खाटल। ये आपने बच्चों के मुंह से सुन लिया होगा। सामने ये छोटे से खेत में काम करती हुई महिलाएं और ये पतली सी गली, जो कि हमारे बचपन की याद दिलाती है। और साथ ही है ये सॉन्ग वैली रिजॉर्ट। यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ आके रुक सकते हैं। बाय बाय। तो चलिए, इस खूबसूरत गांव को तो हमने देख ही लिया है, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नदी की तलहटी पर बसा हुआ है। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि नदी में चाहे पानी है या नहीं है, लेकिन खाना पकाने वालों की, पिकनिक करने वालों की और घूमने आने वालों की यहाँ कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि माल देवता इसीलिए फेमस है। लोग नदी के किनारे आते थे, नहाते थे, खाना बनाते थे और अपना थोड़ा सा गेट टुगेदर करके चले जाते थे। पर अब नदी में पानी जैसे कि बहुत कम हो गया है, लेकिन लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और ऐसे ही कुछ नज़ारा हमें इस सड़क पर आज देखने को मिला है। मालदेवता के किनारे हमें कई सारे ऐसे चूल्हे जलते हुए मिले, जिन पे कुछ ना कुछ पक रहा था और हवाओं में मसालों की जो खुशबू थी वो घूम रही थी। लेफ्ट साइड में जो ऊपर आपको सड़क दिख रही है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये सड़क आपको सल्फर पॉन्ड और सौंग बात परियोजना के लिए लेके जाती है। इसीलिए इस सड़क पर अभी काम चल रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं जहाँ पर नए प्लॉट्स की कटिंग हुई है। बाकी ये जिक्र मैंने आपको किया था, इस तरीके के चूल्हे आपको मालदेवता में काफी देखने को मिलेंगे। तो इस पतली सड़क पर वापस से हम लौट रहे हैं मालदेवता की तरफ, और यहाँ से हम सबसे पहले आपको लेके जाएंगे उस जगह जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ था कि प्लॉट्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे ये प्लॉट्स हैं और कहाँ पे हैं। तो मालदेवता से थोड़ा सा आगे हम उस गली में आए और ये घर बने हुए हैं, उनके आगे आप प्लॉट्स देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आके रेट पता कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। बाकी हमने आपको जानकारी दे ही दी है और अब हम यहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं, क्योंकि कोहरा
लगने लगा है, हल्का हल्का धुंध छाने लगी है और समय हो चुका है घर की तरफ लौटने का। तो चलिए मालदेवता से वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं नदी को क्रॉस करते हुए। कोई जगह कैसी भी हो, लेकिन उसे अपने कैमरे में कैद हर कोई करना चाहता है। जैसे कि हम आज वीडियो बना रहे हैं, ये लोग फोटो खींच रहे हैं, इन पलों को कैद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मालदेवता एक टाइम पर बेहद ही खूबसूरत था। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से नदी बहा करती थी, लेकिन आपदा के बाद मालदेवता की ये कंडीशन है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मालदेवता आने का, तो हमारा ये वीडियो आप जरूर से देख लीजिए और उसके बाद आप प्लान कीजिए, क्योंकि लोग तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, उनमें से हम भी हैं, क्योंकि हम भी आए हैं इन जगहों पर और आपको ये जानकारी देने कि आप अगर मालदेवता कहीं दूर से आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अभी रुक सकते हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे काम चल रहा है, हो सकता है मालदेवता फिर से पहले जैसा हो जाए। तो चलिए नदी को क्रॉस करते हैं इस कच्चे पुल पर, और ये है वो पानी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही पानी मालदेवता की नदी में रह गया है। तो चलिए अब हम घर को लौटते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में रात 8 बजे। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.